आओ बच्चों, आज हम भारत के राष्ट्र प्रतीक, जिन्हें हम राष्ट्र चिन्ह भी कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों, हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं और वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। वहाँ के खान पान अलग है। अलग अलग राज्य में होते हुए भी हमारे देश के लोग अलग अलग धर्मों को पालन करते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हुए भी वह सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग राज्यों और मान्यताओं के होते हुए भी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो एक है। पूरे भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनका खान पान एक दूसरे से अलग है, परंतु इसके बाद भी हमारे देश में अनेकता में एकता है। हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है। देश की खास छवि की योजना के लिए कई सारे राष्ट्र प्रतीकों को चुना गया है, जो लोगों को इसके संस्कृति और ले जाए, साथ ही साथ दुनिया को इसके सकारात्मक विशेषता को प्रदर्शित करे। आगे हम उन्हीं चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग राज्यों और मान्यताओं के होते हुए भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है। हमारा तिरंगा एक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग का संदेश देता है, बीच में सफेद रंग प्रकाश एवं शांति का संदेश देता है और सबसे नीचे हरा रंग यह हरियाली एवं संपन्नता का प्रतीक है और सफेद पट्टी में नीले रंग का जो चक्र है, वह चक्र हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस चक्र में कुल 24 तिलियां होती है और यह तिलियां हमें लगातार काम करते रहना और आगे बढ़ते रहने के बारे में बताता है। बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। बच्चों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह विशेष रूप से भूटान, भारत, नेपाल, कोरिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और साइबेरिया में पाए जाते हैं। यह 13 फीट लंबा और लगभग 300 किलो वजन का होता है। इसकी सूंघने, देखने और सुनने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ जब झाड़ियों में छिप जाता है तो धारीदार शरीर होने के कारण कोई भी शिकारी उसे ढूंढ नहीं पाता है और वह एकाग्र होकर और धीरज से अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है और अपने शिकार को देखते ही उसको झपट लेता है। इसकी तेज सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति के कारण ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर बेहद ही सुंदर और आकर्षक पक्षी है जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। मोर को संस्कृत में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं जो हमारे मन को मोह लेते हैं। इसके पंखों में हरा, नीला, जामुनी और बादामी रंग साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, बरसात के मौसम में मोर खुश होकर नाचता है और आपको पता है बच्चों,
अगर कोई इसे नाचता हुआ देख ले तो यह पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसलिए मोर को हम शर्मीला पक्षी भी कहते हैं। इसे लोगों को देखकर शर्म आ जाती है और यह पेड़ के पीछे छुप जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। यह कीचड़ में खिलता है। बच्चों, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। बच्चों, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, इसके बावजूद भी वह लक्ष्मी देवी का प्रिय है और धन धान्य को संपूर्ण करने वाली जो हमारी देवी लक्ष्मी है, उनके हाथों में ये सुशोभित होता है। कीचड़ में खिलने के बाद भी कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लगता है। आम की कई प्रजातियां पाई जाती है, जैसे लंगड़ा, हापुस, दशहरी, बादामी, तोतापरी, राजपुरी, सफ़ेदा, केसर, सिंदूरी इत्यादि। ये सारे आम की प्रजातियां हैं। बच्चों, भारत में बहुत सारी आम की प्रजातियां पाई जाती है। आपको पता है बच्चों, आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह फल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए उतना ही गुणकारी भी होता है, क्योंकि आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी पाया जाता है। और बच्चों, आपको पता है आम के पत्तों का विशेष रूप से पूजा में और घर के दरवाजे पर इसका प्रयोग किया जाता है। पूजा में आम के पत्तों को कलश में रखा जाता है। बच्चों, यह हमारा है राष्ट्रीय मुद्रा, रुपया। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। भारत रुपये के प्रतीक को हमारी सरकार ने 15 जुलाई 2010 को मान्यता दी। यह नया चिन्ह देवनागरी लिपि के र से बनाया गया है और इसके बीच में एक रेखा खींची गई है। बच्चों, अगर हम इस चिन्ह को घुमाकर पढ़ेंगे तो यह अंग्रेजी का एच दिखाई देगा, एच की तरह नज़र आएगा, जो हिंदुस्तान शब्द की ओर संकेत करता है। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक है पेड़। तो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। जमीन में धंसी इसकी जड़ें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का हमें संदेश देती है। आपको पता है बच्चों, जो बरगद का पेड़ है, सभी पेड़ों से इसकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होती है। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। परंतु बच्चों, सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। तो बच्चों, अभी हमने भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा राष्ट्रीय ध्वज,
राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय पेड़ और हमारे राष्ट्रीय खेल के बारे में हमने पढ़ा। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह सारे चिन्ह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक याद रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।